Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। अगर सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, पर्सनल रीडिंग यानी कि पेड रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, तो थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर, मेरे नाम को यूज़ कर कोई कॉल मैसेज आपको किया जा रहा है, कोई नंबर शो किया जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी शो नहीं किया, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनली अप्रोच कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। वो स्कैमर है, ऐसों से दूर रहिए, उन्हें इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, उनकी रिपोर्ट कीजिए। और करना क्या है, आप केयरफुली रहिए। ठीक है, अब हमेशा की तरह उस इंसान का नाम मन ही मन में 3 बार एटलीस्ट जरूर लीजिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जो इंसान आपके दिलो दिमाग में है, उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए। जो भी टाइम पीरियड आपने उनके साथ स्पेंड किया है उसे ज़रूर याद कीजिए। अच्छा समय पीरियड ज़रूर याद कीजिए, ताकि उस इंसान की प्रॉपर एनर्जी में पिक कर पाऊँ। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपके क्रश है, आपके पार्टनर है, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है। हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। बस आपको ये पता होना चाहिए इस इंसान का जेंडर क्या है। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा के दिल में क्या चल रहा है मेरी मटकी बूबू के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई एक कार्ड लेंगे गाइस। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हाय हाय, इतनी भयानक एनर्जी। 19 नंबर की एनर्जी है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी है। देखिए अब 19 नंबर की यहाँ पर एनर्जी है गाइस, 9 नंबर की यहाँ पर एनर्जी है। तो देखिए हो सकता है 20-21 साल किसी की एज हो। बाकी देखिए 9 नंबर है गाइस, 9 नंबर है, 9 नंबर है। हो सकता है 9 नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, 999 बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 नंबर मार्स का भी है, मंगल का भी है। तो मांगलिक आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप दोनों मांगलिक हो सकते हैं। मंगल की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ ना कुछ दशा का भी हेर फेर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक तरीके से, लेकिन 9 नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 और 4 प्लस करती हूँ तो 7। ठीक है, किसी के लिए 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर भी रेजोनेट हो सकता है। यानी कि 4 नंबर आपके पर्सन का, 7 नंबर आपका, 3 नंबर आपका, 7। तो ये नंबर मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। बाकी 3 ऑफ सॉर्ट देखिए ब्रोकन हार्ट को बताते हैं। सबसे पहले तो गाइज मैं इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इस इंसान के दिल में तकलीफ चल रही है, दर्द चल रहा है। इस इंसान के दिल में आपको लेकर एक ऐसी एनर्जी चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए दिल कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मैं ये कह सकती हूँ ये इंसान गाइस अच्छी एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी इस इंसान ने क्रिएट करी है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी इस इंसान के मन मुटाव चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ये पिक हो रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा सकती है। ये कार्ड जो है सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन सम ऑफ यू मैं कह सकती हूँ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है। अगर कोई लव इंटरेस्ट है तो खासकर, ठीक है, उसी बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी ये बता दे कि 3 ऑफ सॉर्ट्स और 4 ऑफ सॉर्ट्स,
अब कार्ड ये आया है वो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी, तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि ये इंसान देखिए आज तो मुझे एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। एक्शन तब लिया जाता है जब या तो इंसान का दिमाग सही हो या दिल सही हो। यहाँ पर ना तो दिल सही है ना दिमाग सही है। फोर ऑफ सोर्स ओवर थिंकिंग को बताता है, पूरी पूरी रात नींद ना आना, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम है, या तो ये देखिए हेल्थ इशू में है इंसान। बिल्कुल कंफर्मेशन मैं तो नहीं कह सकती क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन सम ऑफ यू एनर्जी आ रही है। या तो ये इंसान हार्ट पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम चल रही है, साइनस की प्रॉब्लम चल रही है। इस इंसान को हो सकता है साइनस है, इस इंसान को सांस लेने में दिक्कत है, या फिर किसी के लिए हो सकता है उठने बैठने में भी इस इंसान को गाइस प्रॉब्लम हो रही है, जिसे कहते हैं ना दिल का दर्द। तो देखिए दर्द इतना है कहीं ना कहीं कि पूरी बॉडी में ही मुझे दिखाई दे रहा है। दिल और दिमाग में जगलिंग चल रही है, दिल टूटा पड़ा है और दिमाग से ये इंसान काम नहीं कर पा रहा, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा। मैं ये कह सकती हूँ जिसे कहते हैं चीखे मार मार के कोई रो रहा है, ये वो वाली एनर्जी। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपका दिल इतनी बुरी तरह दुखा दिया है, इतनी बुरी तरह दुखा दिया है कि हो सकता है कोई चांसेस ही नहीं है गाइस, अब कोई भी चांसेस। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहता है एक बार दुखाया दिल चलता है, दो बार दुखाया दिल चलता है, तीसरी बार दुखाया दिल हो सकता है नहीं चलता। इस इंसान को हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपने चांस दिया, समझाने की कोशिश की, इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आया। तो देखिए बहुत बुरी अवस्था में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। यानी आज का दिन भी और रात भी इस इंसान पर टोटली भारी मुझे दिखाई दे रही है, जिससे कोई इंसान चीखे मार मार के रो रहा है, बाल नोच रहा है, उसे नींद नहीं आ रही, उसे चैन नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा। देखिए किसी के लिए ये दर्द फिजिकल भी हो सकता है गाइस। सम ऑफ यू आपके पार्टनर मेंटली फिजिकली ये बीमार भी हो सकते हैं, और ऐसा दर्द है मैंने कहा जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, तो बाईपास सर्जरी है उस इंसान को तो पता नहीं एनेस्थीसिया दिया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन कहते हैं ना कहीं ना कहीं रिस्क, तो इस इंसान की एनर्जी मुझे बिल्कुल रिस्क वाली दिखाई दे रही है कि रिस्क है कहीं ना कहीं। जिस दर्द से जिस पेन से आप निकले हैं उसी दर्द में उसी पेन में ये आज इंसान है। तो मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, इतनी दुर्दशा इस इंसान की खराब है, मैं आपको क्या ही बताऊंगा इस ठीक है। 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है 3 साल पुराना दर्द है। देखिए ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है इस इंसान से आपका दिल टूटा पड़ा, आप हार्ट ब्रोकन है और पूरी पूरी रात आपको नींद। किसी के पैरों में सूजन चल रही है क्या, पैरों में दर्द है। वैसे तो मुझे पूरी बॉडी में ही तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन पैरों में सूजन, जॉइंट पेन, पैरों से चला नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी किसी की पिक हो रही है। ऑपरेशन होने के चांसेस हैं गाइज, इनके घर में किसी का ऑपरेशन होना है या इस इंसान का ही कोई ऑपरेशन होना है। पथरी है, स्टोन की प्रॉब्लम है, डायरिया वगैरह की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर ठीक है। पीलिया जॉइंटिस वगैरह की भी एनर्जी हो सकती है भाई। कुछ ना कुछ देखिए गंभीर अवस्था ही मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। या तो इनके घर में कोई है जिसकी वजह से इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, लिटरली यही इंसान परेशान है। सबसे बड़ा दुख ये है कि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला और थर्ड पार्टी की वजह से आपको रुलाया, आपको तपाया, जिस वजह से ये इंसान भाई इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। बस यही समझ इस बारे में ये इंसान सोचे क्या आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट, दोबारा नहीं तिबारा नहीं चौबारा, 3 बार तो ठुड्डे खा चुके हैं यहाँ पर भाई। यानी इस बार आप इस इंसान को चांस नहीं देंगे। लो भैया, विल यू एक्सेप्ट मी अगेन। मैंने कहा ना इस इंसान को, क्या आप इस इंसान को चांस देंगे। अब दोबारा तिबारा अपने हिसाब से लगाइएगा, किसी के लिए 3 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई एनर्जी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी दिखाई दे रही है। एनर्जी तो गाइस अगर ये है कि ये इंसान, बस मैं क्या ही बताऊँ गाइस, अगर रो रहे हैं तो इतना रो रहे हैं कि हो सकता है आप भी इस इंसान की एनर्जी पिक करें, जिसे कहते हैं ना आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये वो एनर्जी है कि आंसू रुक नहीं रहे हैं भाई। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। यानी नो कांटेक्ट है यहाँ पर, बातचीत बंद है, सेपरेशन हो चुका है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, या फिर दिल टूटा पड़ा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अब ये इंसान आपके दिल को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि सील भी इन्होंने किया है, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर। जैसे कि मैंने कहा है, एक्शन वो इंसान लेते हैं जिनके दिल में या दिमाग में से कोई एक चीज़ सही होती है। मैंने अभी एक चीज़ आपको बोली है, मैंने कहा है ना तो दिल काम कर रहा है ना ही दिमाग काम कर रहा है। तो देखिए मुझे एक्शन तो आज नहीं दिखाई दे रहा, बाकी और कार्ड मैं लूँगी, लेकिन एनर्जी तो मुझे नहीं कह रही है कि एक्शन इस इंसान का आ सकता है। दिल और दिमाग में जगलिंग आई दिल सही हो दिमाग खराब हो, जब भी इंसान चलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक चीज़ तो कम से कम है ना कि एक चीज़ यहाँ तो दिल भी टूटा पड़ा और दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा, तो क्या ही इंसान लेगा। देखिए आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर। अगर आप हार्ट ब्रोकन है,
ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही। देखिए राहु और केतु गाइस हमेशा आपको पता है आमने सामने बैठते हैं, एक साथ गोचर करते हैं। ठीक है, तो किसी के लिए 4 7 नंबर 3 नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। अभी इस इंसान के पास आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं है। अगर आप पूछेंगे भी तो हो सकता है ये इंसान ये कहे कि भाई इनके पास आपके अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये इंसान तो खुद ही अभी समझ रहा है या समझ रही है कहीं ना कहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों थर्ड पार्टी क्रिएट की, क्यों आपके दिल को तोड़ा, कितना रोए, कितना तड़पे, क्या क्या आपको ने फील किया होगा, किस सिचुएशन से आप निकले होंगे, कैसे हालातों से आपने खुद को बाहर निकाला होगा, इसी बारे में ये इंसान सोच रहा है या सोच रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन आप या आपके पर्सन का हो सकता है, यानी कि जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ठीक है, चलिए 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आगे ना टावर कहीं ना कहीं एनर्जी भी ऐसी ऐसी आती है जिसमें इस इंसान के साथ देखिए या तो आपका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट चल रहा है, या हो सकता है सेपरेशन भी किसी का हुआ। भाई किसी का डिवोर्स विवोर्स हुआ है क्या? किसी के लिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, मामला खत्म ही मुझे किसी का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे गाइज, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा दिल तोड़ा, क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेला, और आप ओवर थिंकिंग में जा रहे। क्योंकि अचानक रिश्ता टूटता मुझे दिखाई दे रहा है। 10 5 15 16 7 नंबर, देखिए 7 7 नंबर बहुत आ रहा है, 9 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। 7 और 9 नंबर जुलाई सितंबर का महीना, मार्च का महीना भी मुझे दिखाई दे। टावर यानी एरिस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिए इस इंसान के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपका डिवोर्स केस चल रहा है किसी का, या इस इंसान ने आपको डिवोर्स के लिए बोल दिया है, या इस इंसान की लाइफ में कोई पंगा चल रहा है गाइस। यानी कि या तो जो थर्ड पार्टी है वहाँ से कोई ना कोई इस इंसान के रिलेशनशिप खराब हुए हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है, या फिर इनका हो सकता है डिवोर्स तक हुआ है गाइस। यानी कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है, तो मैं ये बता सकती हूँ जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई पंगा चल रहा है। हेल्थ इशू अचानक आ गया, मैं जो कि मैंने बताया अचानक कहीं ना कहीं, और कोई बड़ा ही हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा, फैमिली में कोई बीमार हो गया अचानक, डॉक्टर ने किसी ऑपरेशन का बता दिया, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। अनएक्सपेक्टेड घर में तनाव, घर में टेंशन है, घर में मैं ये कह सकती हूँ बवाल मचा पड़ा, बवाल हो सकता है आपकी वजह से मचा हुआ है। अगर ये इंसान देखिए 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर रहते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ घर में कहीं ना कहीं तना तनी का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, या तो इनके घर में देखिए कोई तोड़ फोड़ चल रही है, कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, या घर वालों के बीच में तना तनी का माहौल है, कलेशबाजी बहुत है गाइस। हो सकता है आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं तो इस इंसान की बात को वैल्यू नहीं दे, इनके घर में कोई ना कोई पंगा है। मैंने कहा या तो इनका दिल टूटा है, डिप्रेशन की एनर्जी में है, इनका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, कोई लीगल इशू का केस चल रहा है। भाई बड़ी ही बेकार एनर्जी आ रही है गाइस, क्या पता नहीं जिसकी भी एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इस इंसान का तो मैंने आपको बता दिया है, ये इंसान वो है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ है अचानक ही गाइस, कहीं ना कि अचानक ही, जिसे कहते हैं पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, वो वाली एनर्जी है। किसी के लिए देखिए अचानक ही मैं कह सकती हूँ कोई आपको ऐसी न्यूज़ भी मिल सकती है जिससे आप परेशान हो जाएगा। इस घर में किसी की बीमारी की, अपनी बीमारी की, अचानक कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है, लेकिन कुछ अचानक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आपका दिल टूटेगा गाइस। अचानक घर में कोई पंगा हो सकता है, घर के वालों की किसी की बात बुरी लग सकती है, घर में बंटवारे की बात चल सकती है, घर के जो फैमिली मेम्बर है उनमें कुछ कलह कलेश हो सकता है, घर में तोड़ फोड़ करवा सकता है, भगवान ना करे कोई आग कोई चिंगारी ऐसी भी लग सकती है। प्रेस करते समय यानी कि आयन करते समय भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। कुछ आग वाग की भी एनर्जी से कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है यार बहुत ज़्यादा। या तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ज़मीन जायदाद का मामला है। भाई मैं ये कुछ इंसान को घर से निकाल दिया या घर से इस इंसान को बेदखल कर दिया, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। भाई प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। टावर की एनर्जी क्यों आई? भाई हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड ही है गाइस, चाहे मामला थर्ड पार्टी का है, चाहे फैमिली है, चाहे परिवार है, इस इंसान की पर्सनल लाइफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही है।
और ये इंसान खुद को हील करने में, आपको यही कहूँ, अगर आपके साथ भी इस इंसान का रिश्ता अचानक ही ख़त्म हुआ ना, अचानक ही कहीं ना कहीं, ये अचानक वाली एनर्जी है। तो देखिए अब ये इंसान इन हालातों में नहीं है कि ये एक्शन ले, आपके किसी सवालों का जवाब दे। बेशक आप परेशान हैं, बेशक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान की भी मजबूरी समझिएगा। इस बातों से ही इश्क हुआ करते हैं जनाब, शक्ल देखकर तो शादियां हुआ करती हैं। तो भाई इन्हें तो आपकी आवाज़ से ही इश्क हुआ है कहीं ना कहीं। और इस समय तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा, ना तो मैं ये कहूँगी इश्क के बारे में सोच रहे हैं, ना मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान सिर्फ ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके साथ इस इंसान का रिश्ता ख़त्म कैसे हो सकता है। बस अभी तो यही एनर्जी है इस इंसान के दिमाग में। यानी आपका जब दिल दुखाया, आप किन हालातों से निकले हैं, कितना सर्वाइव किया है, अभी तो ये इंसान सिर्फ वो ही सोच रहेगा। इस बड़ी आसानी से मान जाती हूँ हर बार, इसलिए हल्के में ले लेते हो मुझे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इन्हें मैंने कहा है ना, इस इंसान को तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब की आप इन्हें चांस देंगे या नहीं देंगे गाइस। और जिस वजह से ये इंसान इतना परेशान है, इतना परेशान है, अब मैं आपको बस क्या ही बोलूँ, जब कार्ड ऐसे हैं तो समझ जाइए, इतने नेगेटिव एनर्जी आई है गाइस, समझ जाइए बहुत परेशान है ये इंसान। अब जिसे कहते हैं इंसान परेशान होता है, रोने के अलावा उसे कोई सहारा नहीं मिलता, तो इसे बस रोने के अलावा कोई सहारा दिख नहीं रहा है। इन्हें लग रहा है रिश्ता जड़ से खत्म होता ना, कहते हैं ना जड़, दीवार जिसे कहते हैं, फाउंडेशन हिल गई, नींव हिल गई, तो इन्हें लग रहा है आपके रिश्ते की नींव हिल चुकी है। रात भर इतना याद करता हूँ तुम्हें, सुबह जैसे एग्जाम हो मेरा। मैं रात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ये इंसान भूल ही नहीं पा रहा, इसे तो नींद ही नहीं आ रही गाइस। कहते हैं ना थोड़े दिन थोड़ा समय इंसान सो जाता है, तो भाई ये समझ लीजिए कर्मा इस इंसान को हिट कर रहा है। जिस एनर्जी से आप खुद को निकाल चुके हैं, वो ही एनर्जी इस इंसान की लाइफ में आ चुकी है। बस इतना समझ लो, जब आपका दिल टूटा, अनएक्सपेक्टेड आपका रिश्ता खत्म हुआ, अचानक कहीं ना कहीं आपके ऊपर गाज गिरी, आपको कैसा फील हुआ था, सेम एनर्जी इस इंसान के साथ हो रही है। पुराने ख्यालों के लोग हैं हम, हमें उम्र भर के रिश्ते पसंद हैं। तो देखिए मैं आपको यही कह सकती हूँ, इस इंसान को ये समझ आ गया कि आप ऐसे इंसान थे जिनके साथ उम्र भर का रिश्ता निभाया जा सकता था, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ पंगा मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे घर वालों से है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे इस इंसान की प्रोफेशनल लाइफ में है, या इनका हेल्थ इशू है। मैंने कहा पंगा तो है यहाँ पर। जब भी आपको कुछ सुनने को मिले, ये इंसान अपनी दुर्दशा बताए, कुछ भी, कोई भी लॉस आपको बताए, कोई भी लॉस, किसी भी तरीके का, बीमारी हो गई, घर में कोई बीमारी हो गई, फाइनेंशियली लॉस हो गया, हेल्थ इशू हो गए, अचानक घर में कोई बड़ी दुर्घटना देखे, मैं यही कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं आजकल तो बीमारियाँ भी ऐसी हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको सुनने को मिले तो समझ जाइए भाई महादेव आपको न्याय दे रहे हैं, बस मैं यही कह सकती हूँ। मुझे एक शख्स में सब कुछ मिल गया, इश्क, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, सुकून, आई लव यू, मोटी। तो देखिए अब इन्हें समझ आ रहा है गाइस अब इन्हें समझ आ रहा है। मैं आपको बस ये कह दूं, अगर अपने घर वालों की बात में आकर, किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है गाइस, अपने घर वालों की बातों में आकर, या कई बार होता है ना इंसान सोचता है भाई हमारा तो खून का रिश्ता है, हमारा जो खून का रिश्ता है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, इस सामने यानी मटकी बूबू से मेरा खून का रिश्ता थोड़ी ना, इससे तो मेरा दिल का रिश्ता है। अब जिनके साथ मैं 20 25 30 साल रही हूँ, वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो भाई होता ना कई बार घर वाली की बात को वैल्यू देकर आपको इग्नोर कर दिया या आपको मना कर दिया, तो आज कुछ पंगा चला, आज असलियत सामने आ गई। भाई ये समझ लो कि कौन अपना है कौन पराया है। जिसे कहते हैं बीमारी में इंसान को समझ आ जाता है कि यार कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। कहते हैं ना मंजे पे पड़ गया इंसान, मंजे पे पड़ गया भैया, चाय पूछने वाला नहीं होता गाइस। आजकल अपने हाथ पैर चल रहे हैं तो कोई पूछ लेगा, बाकी कोई नहीं। तो इनकी अकल ठिकाने पर आ रही है, कौन अपना कौन पराया, इसकी क्लैरिटी से इंसान को मिल रही है, बस मैं ये कह सकती हूँ। सुनो अब मैं चाय तुमसे बेहतर बनाता हूँ, आजमाने के बहाने ही सही एक बार आ जाओ ना। है भाई चाय बनानी सीख ली इस इंसान ने, ठीक है। मैंने अभी यही कहा ना कि जब इंसान मंजे पे पड़ जाता है, बस उसे ये पहच भाई कौन चाय बना कर देगा। तो हो सकता है भाई खुद ही चाय बना रहे यही चीज़ में हो सकता है कोई इस समय चाय पी रहा है भाई। मेरी आंखों में देखकर बोलना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, अगर तुमने बोल भी दिया फिर भी यकीन नहीं करूँगा तुम पर। मत करो भैया, मत करो, हम तो बोल देंगे भाई। यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज है। अब देखें यहाँ पर गाइस कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, हर इंसान का सिनेरियो अलग है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव यहाँ पर अलग होगा। कुछ इस इंसान को जगह देंगे अपने दिल में, और कुछ व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल यहाँ पर टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है, ये इंसान इस डर के साए में जी रहा है या जी रही है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपको भी लगता होगा ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है
एक एनर्जी आती फिर भी मैं कह देती तुसी एनर्जी भाई मुझे पिक हो रही है पॉजिटिविटी, लेकिन यहाँ तो दूसरा कार्ड भी ऐसा है भाई, यहाँ रिश्ता खत्म हुआ है कहीं ना कहीं, दिल टूटा पड़ा है। तुम्हारे नखरे उठाना हमारा फर्ज है, मेरे दिल के इकलौते हकदार हो तुम, आई एम कमिंग मोटी। तो देखिए ये कह तो रहे, लेकिन अभी आने वाली एनर्जी मुझे आज की तो नहीं पिक हो रही, बाकी और कार्ड आएगा तो मैं होकर बताऊंगी। और ये बता सकती हूँ आपको, जिस दिन ये बंदाबंदी आ गया, हो सकता है मुंह से आवाज़ ना निकले, बस हाँ सूं सूं की आवाज़, सिसक सिसक की आवाज़ आप सुनेंगे, रोने धोने वाली, अदरवाइज हो सकता है आवाज़ तो ना निकले। लेकिन आज मुझे देखिए कॉल मैसेज अभी तक तो मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही है, बाकी कार्ड लूँगी तब बताऊँगी। अगर मेरी सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी क्या, सच्ची बताना। मैंने कहा ना कुछ हुआ इनकी लाइफ में गाइस, कुछ इशू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्थ इशू है, फाइनेंस का इशू है, फैमिली इशू है, या इनका ही कोई अपना डिवोर्स वगैरह हुआ। ये इंसान देखिए अच्छी एनर्जी में तो नहीं है। देखिए अब मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तो भाई इनका कुछ पंगा वंगा हुआ है, डिवोर्स हुआ है, कोई केस में इंसान उलझा हुआ था, प्रॉपर्टी के केस में उलझा पड़ा था, तो कुछ टूटा हुआ है, दिल टूटा है इस इंसान का। और मुझे घर की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, घर की, हेल्थ की, यानी कि या तो अपना ही इस इंसान का कोई डिवोर्स विवोर्स हुआ है, या घर में कोई बंटवारे को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर पंगा हुआ, या फिर हेल्थ इशू। तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती। अब इन्हें सोने क्या भैया, इन्हें तो नींद ही नहीं आ रही होगी, सोने तो तब देंगे जब इंसान को थोड़ी बहुत कहते हैं झप्पी सी आ गई, तो झप्पी भी नहीं आ रही भाई। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। यही कर रहे हैं, मैंने कहा ना दिल और दिमाग में जगलिंग चल रही है। दिल तो गवाही देता नहीं यार रिश्ता खत्म हो गया, जाना बेकार है। फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आते हैं, थोड़ी हिम्मत आती है, जैसे कहते हैं ना इंसान बुखार के बाद रिकवरी फेज में आता है, फिर थोड़ी रिकवरी आती है, फिर इंसान सोचता है नहीं यार 3 तो मौके दिए, क्या पता चौथा मौका भी दे दे। होता है ना अच्छे इंसान जो 3 बार दिल तोड़वा कर बैठा है, उसने 3 मौके भी तो दिए। तो ये इंसान के अंदर बस पॉजिटिविटी आती है यार, एक बार चल क्या पता चौथा मौका भी मिल जाए, लेकिन फिर हिम्मत। मैंने कहा ना दिमाग और दिल में जगलिंग चल रही है, जाऊं या ना जाऊं, सोचता है। फिर ये इंसान नहीं यार उसे तो मैंने इतना कह दिया, उसे तो मैंने इतना परेशान कर दिया, उसे तो इतना दुख दे दिया, किस मुंह से जाऊं। भैया मुंह तो अपना ही है जैसा भी है। तुम तो चांद हो प्रिय, मेरे बिना भी चमकोगे। आए हाय भैया, क्या रुला कर ही मानोगे, रुला कर ही मानोगे भाई। कुछ एनर्जी कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। कभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कभी शाइनिंग का कार्ड आ रहा है, कभी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। अब जिनकी भी निगल रही है नानी, इस इंसान को इतना तो यकीन है कहीं ना कहीं, ठुड्डे खाने के बाद भी कहते हैं चांद आसमान में अकेला होता है, चांद अकेला ही चमकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कहते हैं चांद पर दाग है, कई लोग ये कहते हैं चांद इतना खूबसूरत है इसलिए चांद पर दाग है, कई लोग कहते हैं चांद पर दाग है, कुछ भी फ़र्क अपनी आंखों पर है। तो इस इंसान को इतना पता है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं या अभी भी इस सिचुएशन में हैं तो आप तो खुद को संभाल लोगे, लेकिन इस इंसान का क्या होगा भाई, ये नहीं संभाल पा रहा या नहीं पा रही। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। तो भाई ये गलती सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन इस गलती के लिए देखिए मैं तो अब रेशो की बात करूं तो रेशो भी मुझे यहाँ तो देखिए 60 और 40 का ही मैं कह सकती हूँ, मैं ज़्यादा रेशो 50-50 का भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये दो एनर्जी बड़ी ही तकलीफदायक एनर्जी है, जिनके ऊपर बीतती है पता उन्हें चलता है। बाकी देखिए अगर भगवान की कृपा हुई, महादेव ने मिलाना हुआ तो आप हील भी हो जाएंगे, आप इस इंसान को माफ़ भी कर देंगे, ठीक है। मैं तो आज की एनर्जी बता रही हूँ, इस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। हमारी अधूरी कहानी तो ये भी कहानी के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये रिश्ता के ख़त्म हो, जिसे कहते हैं ना इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। पता तो उसे सब है, दिखाई तो उसे सब दे रहा, क्लैरिटी तो सब है, लेकिन इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। हो सकता है आपकी एनर्जी आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि यार मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया क्या, ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है यार, मैंने तो 3 साल दिए, मैंने तो 7 साल दिए, मैंने तो 12 साल दिए। एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है। A real man does not love 1000 girls, he loves one girl in 1000 way। ओके तो भाई इन्हें लग रहा है जो एक रियल मैन होगा, वैसे ये है नहीं, ये तो ही मैन है मुझे लग रहा, ठीक है। वो 1000 लड़कियों से प्यार नहीं करेगा, वो एक ही लड़की से 1000 तरीकों से प्यार करना चाहेगा, ठीक है। रियल मैन या रियल वूमेन कोई भी ले लो। तो अब ये इंसान सोच रहा है जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तब इस इंसान को अकल आ रही है, भैया पहले अगर इतनी अकल आती ना तो ये मामला ख़त्म ही ना होता।
उस लड़की को कभी नहीं हरा सकते जिसने हर परेशानी में खुद को खुद ही संभाला हो। मैंने कहा ना, इस इंसान को ये तो समझा कि इससे नहीं बर्दाश्त हो रहा। जब इनके ऊपर कुछ बीती है, इनके घर में कोई पंगा चल रहा है या इनके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, जैसे कि मैंने कहा इन्हें हो सकता है थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया भाई, जिसे ये इंसान प्रायोरिटी दे रहा था वहीं से मामला ख़त्म हो गया, उसने फीफा लात मार दी, उसने स्पेस पर भेज दिया इस इंसान को। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ यहाँ पर एनर्जी बता रही हूँ। तो आपने कैसे सहा भाई? इससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, खासकर ये मर्द है। कहते हैं ना, मर्द तो भी बड़े ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इन्हें लग रहा है जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसने लड़की होकर कैसे बर्दाश्त किया होगा भाई। अब आप समझिए, जिनके ऊपर बीती है उनकी तो देखिए आंखें भी नम हो जाएंगी। ऐसी ऐसी एनर्जी निकल कर आती है, महादेव क्या करके मानोगे। रीबर्थ की एनर्जी है, व्हेन द ओल्ड यू इज लिविंग एंड द न्यू यू इज अवेकनिंग बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू रिमेंबर हु यू रियली आर। ये रीबर्थ की एनर्जी है गाइस। कहते हैं जब पुरानी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं या छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नई चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने ये समझना शुरू कर दिया है कि वास्तव में आप कौन है गाइस। ठीक है, किसी के लिए देखिए साफ साफ मैसेज आ रहा है, अगर यहाँ पर किसी का डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अचानक नो कांटेक्ट में आ गए, अचानक रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं रिलेशनशिप स्टेटस की बात नहीं कर रही कि आपकी स्पाउस है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं सिर्फ रिश्ता खत्म होने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, खुद को हील कीजिए गाइस। अभी आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई एक्स चाहिए या नेक्स्ट चाहिए, अभी तो आप इस एनर्जी में है ही नहीं। जिनके साथ ये रिसेंट में हुआ है मैं उनके लिए बात बता रही हूँ। अभी तो आपको खुद को हील करना है गाइस। ठीक है, खुद को हील कीजिए, खुद को संभालिए। मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देखिए, हो सकता है 2-4 बार तो ज़रूर सुनिए, आपको हीलिंग मिलेगी। अभी तो ये मत सोचिए कि मेरे रिश्ते का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अभी तो महादेव यही मैसेज दे रहे हैं, अभी तो आप जागरूक होइए कहीं ना कहीं। जो चीज़ हो चुकी है, खुद को संभालिए। पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, नहीं पसंद मोहब्बत में मिलावट मुझको, अगर वो मेरी है तो ख्वाब भी मेरे देखे। भाई बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं गाइस, बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। कहते हैं ना, अपना दर्द होता है तो इंसान को समझ आता है हाँ यार दर्द है। दूसरों के दर्द को तो भैया गोली खा लो, हींग गोली खा लो, अजवैन नमक खा लो, जीरा फक लो, उसकी फक्की मार लो। कहता है ना इंसान कहीं ना कहीं जब अपने दर्द होता है तब पता चलता नहीं, ना जीरा काम करता ना हींग काम करती। तो ये सिचुएशन इस इंसान के साथ हो रही है, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है। देखिए किसी के लिए तो पेन मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे इंसान जब बीमार भी हो जाता है ना गाइस, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी भी हो जाए। मुझे तो पता दांत दर्द में मेरी क्या माँ बहन हुई है भाई। तो इसके साथ भी किसी के लिए तो मुझे प्रॉपर यहाँ पर हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। बेटर टू बी रूड एंड ईगोस्टिक इंस्टेड फेक एंड डिसलॉयल। तो भाई इन्हें लग रहा है अगर आप रूड हो गए हैं या थोड़े ईगोस्टिक हो गए हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है जो फेक बनकर किसी से बात करें या डिसलॉयल बने, यानी कि मन में आपके जिसे कहूँगी कुछ भरा पड़ा है, रिवेंज की भावना है या बदले की भावना है, और आप ऊपर से लोलो चोपो करें। नहीं, इन्हें लग रहा है अगर रिश्ता ख़त्म है तो ईजिली तो नहीं, लेकिन हो सकता है आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप शांत हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं भाई किसी के लिए यहाँ पर, इसलिए रिश्ता इन्होंने ख़त्म करा। रिलीजियस फैक्टर, कास्ट कल्चर रिलीजन किसी का हो सकता है, रिलीजन सेम हो सकता है, कुछ कल्चर अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ है पंगा कास्ट कल्चर रिलीजन का, जिसकी वजह से आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। मेरे मौन का सम्मान कीजिए, अन्यथा मेरे शब्द आपसे सहन नहीं होंगे श्रीमान। तो देखिए मैंने कहा है, इस इंसान को लग रहा है अगर आप मौन है इस समय, मौन का मतलब शांत या चुप तो मतलब इस इंसान की जिसे कहूँगी ना किस्मत ही अच्छी है। बाकी बोलना सबको आता है, शेर हर इंसान के अंदर होता है, गरजता भी सबके अंदर है। तो इन्हें पता है जिस हालात से आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं गाइस, तो इस एनर्जी में भी अगर आप खुद को संभाल रहे हैं तो भाई ये इंसान, मैं आपको बस क्या ही बताऊँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हाँ बस समझ पा रहे हैं कि अच्छे अच्छे इंसान वो काम नहीं कर पाते हैं जो आप कर रहे हैं। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा वक्त मिले तो बात कर लिया करो, धड़कनों का क्या पता कब रुक जाए। किसी के लिए हेल्थ इशू है यहाँ पर, पक्का हेल्थ इशू है गाइस, कंफर्मेशन मुझे इंट्यूशन आ रही है यहाँ पर ठीक है, तो भाई देखिए जिसे कहता है दर्द में इंसान को तकलीफ ज़्यादा होती है, तो इन्हें तकलीफ इतनी हो रही है जिसे कहो ना कि यार एक बार याद आ रही है, एक बार मिल जाए, एक बार फ़ोन आ जाए। कई बार इंसान इस हालात में होता है कि रब के साथ कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना अलाइन करता है कि भगवान उसका फ़ोन आ जाए, तो भगवान भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही मिरेकल सोच रहे हैं कि ये कुछ सोचें, ये कुछ विश मांगे और आपका फ़ोन आ जाए। करने की लोड़ नहीं है अब यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ।
बीइंग समवन एज फर्स्ट लव इज ग्रेट बट बीइंग समवन एज लास्ट लव इज बियॉन्ड परफेक्ट। तो देखिए पहला प्यार तो हो सकता है इनका सफल नहीं हुआ या पहला प्यार किसी और से किया हो, लेकिन लास्ट लव जिसे कहते हैं ना, उन्हें लग रहा है वो परफेक्ट कहीं ना कहीं। वो ऐसा प्यार होता है, हो सकता है उसके बाद प्यार होता ही नहीं, आखिरी मोहब्बत कहते हैं ना तो इन्हें लग रहा है आप इनकी आखिरी मोहब्बत है भाई। लिहाज हर रिश्ते का करना चाहिए, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो कोई भी रिश्ता तोड़ देना उचित है। तो मैंने कहा ना 3 बार दिल तोड़वा लिया भाई। अब की बात हो सकता है इस इंसान को लग रहा है आपकी ईगो हर्ट हो गई है, इस पहले नहीं हुई होगी लेकिन इस बार ईगो हर्ट हो गई है कि नहीं यार ठीक है, हद कर दी बिल्कुल ही, पता नहीं क्या समझ रहा है या क्या समझ रही है। बात आत्मसम्मान की आ गई और आत्मसम्मान के लिए हो सकता है अगर आपको भी लग रहा है ना रिश्ता ख़त्म, तो भैया ख़त्म, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओ गॉड, तुम ऐसे ही बिजी रहो, मेरा क्या है, मुझे तो कोई और भी पटा लेगा। तो देखिए हो सकता है ये इंसान को ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है, कि इन्होंने आपको प्रॉपर समय नहीं दिया या बहुत बिजी रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपका दिल टूटा है या आपने रिश्ता तोड़ दिया। बिजी इंसान किसी भी वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस। इनके घर के कोई मसले थे, इनका अपना कोई डिवोर्स का केस चल रहा था, इनका अपना कोई लीगल इशू का केस चल रहा था, इनका अपना कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, या कोई लव इंटरेस्ट भी हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं दी, ना ही प्रॉपर समय दिया। कभी तो तुम खुद से कॉल मैसेज करके मेरा हाल चाल पूछ लिया करो, इतनी भी अकड़ किस बात की। लो भैया ये आपसे ही उम्मीद करने। देखिए अगर अचानक आपके कुछ घबराहट सी होती है, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है अचानक कहीं ना कहीं गाइस, कई बार होता है अचानक आपको लगे कि यार मैं इससे क्या बात कर लूँ, तो आप कर लीजिएगा। किसी के लिए मैं खास मैसेज दे रही हूँ गाइस, किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा ये। अचानक आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपको लग रहा है दिल मेरा घबरा रहा है, मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है, कुछ घबराहट जिसे कहते हैं ना कि कुछ होने वाला है। कई बार इंसान को फील होने लगता है कि कुछ होने वाला है। तो ज़रूर मैं आपको कहूँगी भाई, अगर किसी की इंट्यूशन आपको गवाही देती है तो आप प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। कमजोरियां मत खोज मुझ में, उन कमजोरियों में शामिल तू भी है मोटी है भैया, ये तो रुलाकर मानेंगे गाइस आज ठीक है। तो भाई इनकी कमजोरी मुझे और तो नहीं पता, लेकिन इस समय आप इनकी कमजोरी बन गए, ये आपके ऊपर को डिपेंड हो रहा है। इन्हें तो जिससे कहूँगी ना सांस में दिक्कत हो रही है, किसी को ऐसी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। अब सांस ले तो रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगी ऑक्सीजन का सिलेंडर रख रखा है, हो सकता है रख भी रखा हो। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जो चाहिए था वो मिल गया, आई एम कमिंग मोटी। तो ये आने का प्लान कर रहे हैं भाई, लेकिन बस मैं क्या ही बताऊं भाई, अब ये इंसान कैसे आएगा, क्या बात करेगा, मुझे तो देखिए अभी बड़ा मुश्किल ही लग रहा है इस इंसान का, क्योंकि ये एनर्जी तो बिल्कुल मुझे नहीं इंट्यूशन दे रही कि मैं कहूँ कि ये इंसान बात भी कर पाएगा गाइस या कर पाएगी। अगर बात होती भी है तो भाई मैं आपको यही कहूँगी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, और क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पंगा ही हो जाए, आपको इनकी बात समझना है, आपको इनकी बात समझना है, तो कुछ यहाँ पर पंगा ना हो जाए भाई। तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा है गाइस, अचानक अगर आपको ये रीडिंग सुन रहे हो उसके कुछ समय बाद या रीडिंग सुनते हो, तो ना देखिए मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस मैं, ये रीडिंग मजाक नहीं है बिल्कुल भी। एनर्जी और का लाया है, ये कभी मजाक नहीं होता, ये उनके लिए है जिसको अचानक आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है कि जैसे कुछ, तो आप कर लीजिएगा। मैंने उनके लिए कहा है, मैंने सबके लिए नहीं कहा यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किसी के लिए हो सकता है 19 घंटों से बातचीत बंद है, 19 दिन से बातचीत बंद है भाई। किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी 9 घंटों से, 9 दिन से, 9 हफ्तों से। 9 नंबर तो देखिए रिफ्लेक्शन की, जिसे कहते हैं ना चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहाँ गलती थी, कहाँ नहीं करनी चाहिए, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, कहीं ना कहीं चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। यहाँ पर दी एंड का कार्ड ना आ जाए, मुझे तो घबराहट सी होने लगती है यार। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट ब्रोकन में वीकनेस, मैंने कहा ना को डिपेंडेंसी बढ़ रही है इस इंसान की भाई, पक्का किसी के लिए यहाँ पर हेल्थ इशू है गाइस। मैं बार बार आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, अगर अचानक आपको फील होता है अचानक, तो कर लीजिएगा कॉल किसी के लिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि किसी का मुझे यहाँ पर कुछ मेजर ही दिखाई दे रहा है, हेल्थ इशू पक्का हो सकता है भाई।
ये इंसान पक्का बीमार है, कोई प्रॉब्लम है। और भाई अगर किसी को इंट्यूशन आती है पक्का आप कॉल मैसेज करना, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस की भी एनर्जी देखो क्या लिखा, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई विल नॉट लेट यू गो। एक डर में होता है ना इंसान, डर में कि अगर आपको खो दिया तो खोने, क्योंकि यहाँ हार्ट देख रहे, हार्ट के टोटे टोटे हो रहे हैं कहीं ना कहीं यानी कि अभी तो इस इंसान को शायद उम्मीद है, जिसे मैं कहूँ कि जिसने 3 मौके दिए वो हो सकता है चौथा मौका भी दे दे। ये इंसान को एक उम्मीद है, होप है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर इस इंसान को लग रहा है एक डर, जिसमें मैं कहूँगी 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इस एनर्जी में तो देखिए इंसान सोच ही नहीं पाता। आप खुद सोचिए, अगर आपको अचानक कहीं ना कहीं कोई आपका दिल तोड़ दे, कोई भी किसी भी बात पे दिल तोड़ दे, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ खाने का मन करेगा? मन करेगा कड़ी चावल खाऊं या मैं शाही पनीर खाऊं? मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का। लेकिन जब आपको थोड़ा अच्छा सा फील होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद आपको लगेगा चल यार कुछ तो मैं खाऊं कहीं ना कहीं। तो ये वही एनर्जी है गाइस। अगर इस कार्ड के बाद ये कार्ड ना आता तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि इस एनर्जी में तो ये इंसान सोच ही नहीं पा रहा। लेकिन जब ये 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आती है तब ये इंसान को लगता है नहीं यार 3 मौके दिए, एक मौका और भी मिल सकता है। लेकिन अगर उस इंसान ने मना कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा, जिसे कहते हैं फियर, एक डर में जी रहा है इंसान, उस डर की वजह से इस इंसान को नींद नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ वीकनेस की एनर्जी आ गई है गाइस। जिसे कहते हैं ना कि दिल तोड़ तो दिया अचानक, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा किसी भी वजह से, लेकिन अब इस इंसान को समझ आ रहा है यार वो तो मेरी वीकनेस है, उसके साथ तो मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी, उसके साथ तो मेरी खुशी जुड़ी हुई थी, उसके साथ तो मेरी यादें जुड़ी हुई थी, उसके साथ तो मेरा अच्छा समय जुड़ा हुआ था, मेरी मेमोरी जुड़ी हुई थी। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो क्या होगा? तो ये इंसान इस एनर्जी में कभी जाने तो मैं नहीं दूंगा, यानी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश मैंने कहा जब होती है जब दिल दिमाग संतुलन में हो। इनका तो सारे संतुलन बिगड़ा पड़ा है भाई, एक भी नहीं, सारे संतुलन बिगड़ा पड़ा है। तो भाई आप तो इनकी कमजोरी, अभी देखे कमजोरी का आया था ना, मेरी कमजोरियों की वन मोहब्बत पूछ, कौन सा मैसेज था? उन कमजोरियों में एक तू भी शामिल है। देखिए वीकनेस का मतलब ही कमजोरी, बिल्कुल सही मैसेज आया। मेरी कमजोरियों की लिस्ट मत पूछ, क्या था कि मेरी उन कमजोरियों में एक तू भी शामिल है, और मैसेज भी वीकनेस का ही आया है यहाँ पर। भगवान ना करे, देखिए इनका कुछ समय पहले हो सकता है कोई हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है गाइस, या होने वाला है। हो सकता है डॉक्टरों ने दे रखा है समय कि भाई देख लो, घर वालों से ले लो परमिशन वगैरह, किसी के लिए पक्का मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वीकनेस है कमिटमेंट। भाई क्या भैया क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। हो सकता है कमिटमेंट के पीछे ही लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस, पहले ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप इनके पीछे लगे होंगे और ये इंसान कमिटमेंट देने के मूड में नहीं था, और मैंने आपको रीज़न भी बता दी। अब ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अब इन्हें दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा कि आप कमिटमेंट लेना भी चाहेंगे या नहीं भी लेना चाहेंगे यहाँ पर। चलिए भाई, वीकनेस को मैं क्लैरिफाई करूँगी। मैं देखना चाह रही हूँ हेल्थ इशू है या वैसे ही मेंटली कुछ है। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। कई बार होता है ना हार्ट से रिलेटेड जब सर्जरियां होती हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टंट वगैरह डलते हैं, तो उसके बाद वीकनेस बहुत आती है गाइस। हमारी अधूरी कहानी दूसरी बार एनर्जी आई है, तो देखिए आपको खोने का डर इस तरह इस इंसान के दिमाग पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि ये सोच ही नहीं पा रहा कि ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, ये पॉसिबल हो सकती है कि ये आपको कमिटमेंट दे और आप अलाउ कर ले। गॉड, मोहब्बत की आखिरी हद है जलील होना, हमने उस हद तक भी निभा कर देखा था। तो देखिए इन्हें ये लग रहा है, मैंने कहा ना 3 बार ठुड्डे खाए हैं गाइस। जिन्होंने नहीं खाए हैं वो जाने दीजिएगा, जिन्होंने खाए हैं वो इस एनर्जी को ले लीजिएगा। नहीं लगा जिसे आखिरी होती है ना, आखिरी उम्मीद कहीं ना कि जलील होना, कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तरले कर लो, मिन्नतें कर लो, कुछ भी कर लो। उस हद तक हो सकता है आपने कोशिश की, समझ रहे हो। लेकिन ये इंसान उस समय नहीं पिघला, या इनकी लाइफ में कोई पंगा था, कुछ भी समझ लो। अब वही एनर्जी सिर्फ ये जिसे कहूँगी वीकनेस, ये इंसान, अब मैंने यार इस एनर्जी को मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, मैं तो समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर कांपने लगते हैं जब ऐसी एनर्जी आती है गाइस। यानी कि ये इंसान ये कहना चाह रहा है अगर आपका मन है ना जलील करने का भी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, मैं बार बार इस कार्ड को इंडिकेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी बहुत हैवी है गाइस।
ये बड़ी नाजुक स्थिति वाली एनर्जी होती है। ये एनर्जी पागलपन की सीमा को पार कर देती है। ये एनर्जी वो है जब इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है, साइकोटिक इशू हो जाते हैं, दवाइयाँ भी असर नहीं करती। जब इंसान ये सोचता है मैं जिंदा ही क्यों भाई, क्या मैं इतना प्यार देने के बावजूद भी सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करता या नहीं करती, क्या कमी है मेरे अंदर। भगवान से लड़ने का मन तो मैं बाद में कहूँगी, खुद को पीटने का मन करता है इस एनर्जी में। भाई इस एनर्जी को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बस ये समझ जाइए। अब इस इंसान को, क्योंकि वीकनेस की एनर्जी, जब सामने वाला आपके ऊपर को डिपेंड हो रहा है, उसे समझ आ गया भाई मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन सामने वाले का दिल इतनी बुरी तरह हर्ट है, हो सकता है सामने वाला नहीं मानेगा। तो देखिए, जिसे कहते हैं ना गुस्से में इंसान कभी कभी गाली गलौज अब्यूज भी करता है, तो ये भी सोच रहे हैं कि गुस्से में अगर आप इन्हें कुछ कह भी दें, जलील भी कर दें। मैं सिर्फ इस इंसान की थिंकिंग बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप कर रहे हैं। तो ये वहाँ तक भी निभाएंगे कि कुछ भी कर लो, क्योंकि ये लूजिंग की लेट नो ना, आई विल नॉट लेट यू गो, ये जाने नहीं देंगे। अब भाई किसी इंसान के लिए, मान लीजिए किसी को सांस नहीं आ रहा और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप इस इंसान के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, इसकी ब्रीथिंग आपसे होगी। समझ रहे हो कितनी डेप्थ वाली एनर्जी निकल कर आई है, जिसकी भी निकल कर आई है भाई। तो बात समझा कर सुन तो दुनिया भी लेती है। कुछ बताएंगे आपको गाइस, कुछ दुख भरी कहानी सुना सकते हैं अपनी कोई बीमारी की, या घर में कुछ हो गया, या अपना कोई डिवोर्स, मैंने कहा है फैमिली, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ पंगा है यहाँ पर। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए जो भी मुझे पिक हो रहे हैं। तो इन्हें ये लग रहा बस आप समझो कहीं ना कहीं, क्योंकि बातें अनजान आदमी तो सुन लेते हैं, अपने आदमी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप समझें, यानी कि इतने ठुड्डे खाने के बाद भी मटकी इतनी पहलवान है कहीं ना कहीं कि वो समझ लेगी। होते हैं बावले इंसान। मुझे गुरूर है अपने किरदार पर, मैं जान वार दूं अगर तुझे मुझ जैसा कोई मिल जाए। इन जब भी तो आ रहे हैं, तभी तो इंसान को डिपेंड हो रहा है, तभी तो वीकनेस की एनर्जी आई है कि भैया अगर, जिसे कहते हैं ना कि बैट लगी है, शर्त लगी है कि भैया ऐसे इंसान दूसरा मिल नहीं सकता, चल यार मैं तुझे इतने की शर्त लगा ले, लेकिन ऐसा बंदा बंदी तुझे मिल नहीं सकता। तो ये बिल्कुल शर्त भी लगा लेंगे, कोई 200 की लगाएगा, 2000 की लगा लेंगे, भैया लगा ले, ऐसा बंदा बंदी नहीं मिल सकता। यानी कि आपके बारे में, तुम मेरी वो पसंद हो जिसके बाद मुझे अब कोई पसंद ही नहीं आता। भैया अब क्या फ़ायदा, इतना ठुकराने के बाद अगर पसंद आए तो क्या फ़ायदा है ऐसी पसंद का। भैया ऐसी पसंद भाड़ में जाए, जिसमें ना दिल रहा, ना दिमाग रहा, ना शरीर रहा, कुछ रहा ही नहीं। वो तो बात अलग है जिंदा है, वो तो बात अलग है जिंदा है, लेकिन कोई ख्वाहिश तो नहीं है, दिल तो टूट गया, मर गया, चाहते मर गई कहीं ना कहीं। अब सामने वाले को अकल आ रही है भैया। आई लव हर बिकॉज ऊपर वाले ने गुंडों जैसा दिमाग देकर लड़की बना दिया, बहुत नाइंसाफ़ी है रे बाबा। तो देखिए तो इन्हें लग रहा दिमाग आपका थोड़ा तेज है भाई, आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि, देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए कि दिल टूट गया, मान लीजिए टूट गया, ब्रेकअप है, दुनिया है, सारे काम होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर आप, मैंने आपकी एनर्जी तो निकाली नहीं है, मैं तो इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ, जब ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है कहीं ना कहीं, 4 ऑफ सोर्ट्स में, यानी कि आप सही है एनर्जी में, तभी तो ये इंसान इतना परेशान हो रहा है या हो रही है कहीं ना कहीं। वो बात अलग है कि आपके अंदर का दर्द सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको एडमायर कर रहे हैं या आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बस ये समझ लो कि इन्हें ये लग रहा है कि हाँ यार मुझसे ज़्यादा समझदारी, जिसे कहते हैं ना समझदारी में को मैं कहूँगी, यहाँ को कोई एडमायर प्रशंसा वाली एनर्जी नहीं है, कि समझदारी कि ऐसी जब सिचुएशन आती है उसके बावजूद भी खुद को इंसान कैसे संभालता है, कैसे हील करता है, क्योंकि इनसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई, इनसे नहीं हो रहा। लेकिन ये आपको बस ये समझदारी मान लो, कहीं ना कहीं मैं यही वर्ड यूज़ करती हूँ कि कितना सेंसेबल इंसान है भाई, उस सिचुएशन में भी खुद को संभाल लिया है। जबकि मेरे से तो नहीं हो रहा, जब वो सामने वाला मेरे ऊपर को डिपेंड था या उसे मेरी वीकनेस फील होती थी जब तो मैं दूर भाग रहा था, तो उस इंसान पे क्या बीत रही होगी। पहली बार बात हुई तो सोचा नहीं था कि एक अनजान सा शख्स मेरी जान बन जाएगा। अरे अंतर्यामी, पहली बार तो कोई भी नहीं सोचता, तू तो वैसे भी मोगली है, तुझे कहाँ समझ है भैया। तो जब पहली बार बात हुई थी तो देखिए इन्हें नहीं पता था ये आपके चक्कर में इतने पागल हो जाएंगे, पता हमें भी नहीं था भैया। आई फाउंड माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई सोलमेट, माई लव इन यू। भाई यहाँ तो चारों पांचों एनर्जी आ गई भैया, दोस्ती भी है, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड भी है, उसके बाद सोलमेट भी हैं, और उसके बाद भाई प्यार भी हो रहा है किसी के लिए, ठीक है। यानी हो सकता है पहले दोस्ती हुई हो स्टार्ट, उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बने हो, उसके बाद हो सकता है शादी हुई हो किसी की,
अगर यहाँ कोई शादीशुदा है तो उसके बाद दिल भी टूट गया, अब ये दोबारा आपके साथ प्यार में पड़ रहे हैं। जो शादीशुदा हैं उनके लिए एनर्जी, जो शादीशुदा नहीं है ये इंसान आपको अपना सोलमेट बनाना चाह रहा है, क्योंकि कमिटमेंट आ गया यहाँ पर। महादेव सेज आई गिव लेट बट ऑलवेज गिव बेटर। देखिए महादेव का मैसेज आ रहा है गाइस। अब कईयों का सवाल होता है ना, जब महादेव ने इतना परेशान कर दिया, इस इंसान से इतने ठुड्डे खिला दिए, फिर इस इंसान को भेज रहे हो, तो पहले ही दे देते कहीं ना कहीं। होगा ये कईयों का सवाल कि यार इतना मुझे तंग करवाया महादेव आपने, इतना परेशान किया, इतना रुलाया, इतना तपाया, कहीं ना कहीं पहले ही कर देते ये कहीं ना कहीं। अगर इस इंसान को भेजना ही था तो भाई पहले नहीं भेजा, क्योंकि पहले कोई आपकी जर्नी हो सकती है, आपके कर्म हो सकते हैं, किस्मत भी बहुत मायने रखती है कहीं ना कहीं, कई बार दशाएं भी मायने रखती हैं, तो नहीं होता। तो महादेव यही मैसेज दे रहे हैं, लेट देते हैं लेकिन बेटर देते हैं, यानी कि इस इंसान का बेटर वर्जन आपकी तरफ आ रहा है। जिस समय ये इंसान की आपको चाहती, हो सकता है ये इंसान उस समय आपके लायक ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जैसे आप इंसान हैं आपके लायक भी तो महादेव बनाएगा कहीं ना कहीं। आप साइकिक इंसान हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकता है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकता है, तो आपके लायक बनाएगा भी तो महादेव उस इंसान को। लो भाई महादेव क्या करके मान रहे हो भाई, अभी मैंने देखो वो बात बोली, यहाँ मैसेज आ गया। अब देखो ट्विन फ्लेम आ गए यहाँ पर, मैं बिल्कुल नहीं लेना चाह रही लेकिन कार्ड आ जाते हैं तो मैं क्या करूँ भाई। किसी के ट्विन फ्लेम वाले रेडी हो जाओ कहीं ना कहीं। मैं अपने फ्रेंड से तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ, तो आजकल हो सकता है फ्रेंड से बातें कर रहे हैं भाई, करते रहो भैया। फ्रेंड से क्या, तुम पूरे संसार से करो, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक रोज़ अगर वो इत्मीनान भाई मैं शब्द लिख तो दिया, इत्मीनान है, अच्छा। एक रोज़ अगर वो इत्मीनान से आ मिले तो थोड़ा हाल पूछ भी लूँ, मगर सारा मसला तो ये है कि अब मिलने जैसी भी हालत नहीं है। मैंने कहा है ना, इन्हें पॉसिबल ही नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है जैसे फ्रेंड वगैरह से बातचीत कर रहे हैं तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं भाई, किसी को लें बीच में कि यार मेरी हेल्प कर दो, उससे बात कर लो, क्योंकि इनकी तो मैंने कहा ना, इनकी तो हिम्मत मुझे नहीं दिखाई दे रही आज भाई। धड़कनों की भी सांस फूल जाती है उसे देखकर, और वो मोहतरमा कहती है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ इसलिए मेरा दिल तोड़ दिया, मैं उसे पसंद ही नहीं हूँ कहीं ना कहीं, तो देखिए ये तो आपको क्या कह रहे हैं, इनकी तो सांस फूल जाती है। मैं कह रही हूँ किसी की सांस फूल भी रही है, 3-3 4-4 एनर्जी आ रही है। अब मुझे नहीं पता किसका हेल्थ इशू चल रहा है, जिसका भी है बताइएगा ज़रूर। जिसकी भी तबीयत अगर आप में से किसी की ख़राब है या आपको लग रहा है आपके पर्सन की भी ख़राब है, तो एटलीस्ट बताना ज़रूर हीलिंग के लिए। सुकून छीन रखा मेरा तेरी यादों ने, शिकायत तेरी दूरी से करूं या अपनी चाह से। तो इन्हें तो सुकून ही नहीं आ रहा। देखो बार बार सुकून, चैन, अब ये चीज़ें कहाँ से महसूस होती हैं? दिल से। फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें कहाँ से फील होती है इंसान को? दिल ही तो इंडिकेशन देता है माइंड को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिल मैंने कहा ऐसा बैठा पड़ा, देखो सुकून वगैरह आ ही नहीं रहा इस इंसान को, सुकून। हिस्ट्री टीचर हो सकता है भाई, यहाँ पर कोई टीचर की एनर्जी आप हो सकते हैं या ये इंसान हो सकता है, किसी के लिए खास मैसेज है, टीचर की एनर्जी है। मनी माइंडेड हो सकता है, पहले ये इंसान मनी माइंडेड थे भाई, पैसों के चक्कर में आपका दिल तोड़ा है किसी के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या फाइनेंशियली किसी और को चांस दे रहे थे। कई बार होता है ना, क्योंकि मैंने कहा ना जिसके ऊपर दाव खेला गया वहीं से पैर फिसल गया। एक बात याद रखना डार्लिंग, याद आऊँगी पर वापस नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी लाइफ का सिनेरियो अलग है, लेकिन कुछ व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो नहीं जाएंगे गाइस। अब मुझे नहीं पता कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, सबका अपना पर्सपेक्टिव है। कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ, कुछ लोग तो तैयार बैठे जाने के लिए, कुछ लोग मुझे बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए एनर्जी आई है कि याद तो ये इंसान कर सकता है लेकिन आप वापस नहीं जा सकते हैं। बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग, अच्छी तरह जानने के बाद। टूट चुके हैं आप भाई, टूट चुके हैं, वो तो बात अलग है। देखिए जिंदा रहने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, जीना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक अरमान, एक फीलिंग्स होती है ना कहीं ना कहीं, वो मर चुकी हैं यहाँ पर। मेरे बगैर जीने की ठानी तो है तुमने, मगर जितना समझ रही हो सफ़र उतना आसान नहीं होगा। है भैया, ये भी समझाएंगे ये इंसान आपको, समझ रहे हो? ये जो वीकनेस, क्योंकि मैंने कहा ना ये रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, आई विल नॉट लेट यू गो, ये यही एनर्जी है कि अगर आप कहते हो ना नहीं मैं तो जी लूँगी, मुँह तो आदत पड़ चुकी है, ठीक है, तो ये हमको यही समझाएगा, ये समझाएगी कि अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है, हम सफ़र की ज़रूरत पड़ती है, मैं अब वैसा नहीं हूँ, मुझे समझो, मेरा हालात ख़राब थे, समय ख़राब थे, तो समझाने की तो पूरी कोशिश करेंगे।
सेल्फ लव किसी को करने को अभी कहा जा रहा है गाइस, यहाँ पर किसी को बार बार सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। गुरूर है मुझे मेरी पसंद पर, वो मेरे सामने ही नहीं मेरे पीठ पीछे भी मेरी है। तो मैंने कहा ना ये शर्त वाली भी बात है, किसी से हो सकता है शर्त ही लगा कर बैठे कि बेशक दिल तुड़वा लिया या कुछ भी है कहीं ना कहीं, लेकिन है तो मेरी। यकीन भी है इस इंसान को। मेरी लाइफ में बहुत लड़कियां आई गई, लेकिन तुम्हारे साथ जो फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं हुआ। भाई मैंने कहा ना इनका कुछ रहा होगा, फॉर ग्रांटेड लिया, ऑप्शन लिया कहीं ना, या किसी और के पैसों के चक्कर में थे कहीं ना कहीं। तो आई गई बहुत है, लेकिन जो आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है वो किसी और के साथ फील नहीं हो रहा। यही तो ट्विन फ्लेम होते हैं गाइस। अब मैं लेना नहीं चाह रही, कार्ड आ जाते हैं, क्या करूं बताओ। तुम ऐसी कभी नहीं थी, कौन है जो तुम्हारी कौन है जो तुम्हें उल्टी शिक्षा दे रहा है। तो भाई इन्हें लग रहा है आपको कोई उल्टी शिक्षा दे रहा है गाइस। आप तो इस इंसान के पीछे पागल थे, ये इंसान आपकी वीकनेस था, ये इंसान आपकी कमजोरी था। उसे दूरियां पसंद आने लगी और फिर हमने भी वक्त मांगना छोड़ दिया। तो भाई ये जो आपने वक्त मांगना छोड़ा है ना कहीं ना कहीं, देखिए जब इंसान वक्त मांगना और सेल्फ लव की एनर्जी आई है, हो सकता है आप सेल्फ लव कर रहे हैं टोटली, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करने की ज़रूरत है। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करने की ज़रूरत है, और जो सेल्फ लव कर रहे हैं गाइज, इस इंसान को लग रहा है कोई कान भर रहा है आपके, आप तो ऐसे नहीं थे। मदर सिस्टर इशू किसी का हो सकता है भाई इनकी लाइफ में, वो नहीं मान रही है, किसी के लिए खास मैसेज होगा ये। नेबरहुड लव, बचपन का प्यार हो सकते हैं ये आपका भाई या आपके आस पड़ोस में रहते हैं, ऐसी एनर्जी है, या बचपन से आप इस इंसान को जानते हैं। एक कहानी लिए बैठा हूँ, मुलाकात कभी तो होगी, बस सब्र किए बैठा हूँ, मिसिंग यू। भाई बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। मैं जब ऐसी एनर्जी आती है ना तो बस मैं क्या ही बताऊँ भाई, बहुत मिस करने। चलिए भाई मैं सबसे पहले देखती हूँ ये इंसान आपको क्यों पसंद करते हैं गाइस, ठीक है। मतलब इस इंसान की जो चाहत इतनी आपके लिए डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। मैं 3 पाइल बनाऊंगी और 3 पाइल में से इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेना। 3 पाइल बनेगी, सब में अलग अलग मैसेज होंगे कि ये इंसान आपको किस वजह से, क्या रीज़न, क्या क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है, किस वजह से, क्या चाह रहे हैं ये इंसान। प्लीज़ महादेव गाइड मी, पाइल 1 के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, पाइल 1 के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। चलिए पाइल 1, पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए महादेव। पाइल नंबर 2 ऑलरेडी आ गया है, पाइल 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए महादेव। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। चलिए भाई पाइल नंबर 3। चलिए भाई इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए गाइस। महादेव के चरणों में अरदास लगाइए, प्रार्थना कीजिए। आज की रीडिंग थोड़ी इमोशनल कर देगी, थोड़ा भावुक कर देगी। सेंसिटिव इंसान है तो वैसे ही बड़ा बुरा हाल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूँगी महादेव से प्रार्थना कीजिए, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं उनका नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस इंसान की सही एनर्जी आप तक पहुँचाई जाए मेरी रीडिंग के थ्रू, कि ये इंसान आपको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, दिल में क्या है। चलिए ठीक है, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँ जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। यहाँ पर है सेल्फलेसनेस की एनर्जी है। योर सेल्फनेस एंड जेनरसिटी मेक यू द हार्ट ऑफ आवर होम। क्या बात है भाई। अगर ये आपके स्पाउस हैं गाइस, खासकर पति या पत्नी के लिए देख रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया। आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल, कई इंसान होते हैं सेल्फिश, आप सेल्फनेस वाले इंसान हैं, यानी कि आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं। हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, यानी खुद कितने भी परेशान हो, लेकिन अगर आपको कोई परेशान दिखेगा, दुखी दिखेगा, तो आप उसकी हेल्प करेंगे। और उसी की वजह से, आपकी जेनरसिटी की वजह से इस इंसान को लगता है कहीं ना कहीं कि ये आपको अपने घर में जगह दे सकते हैं या अपने दिल में बिठा सकते हैं, कुछ भी ऐसे मान लीजिए कि बहुत जेनरस इंसान, बहुत सच्चे इंसान है कहीं ना कहीं, यानी कि अपने बारे में कभी नहीं सोचते, बस यही समझ लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपके स्पाउस हैं अगर आपके स्पाउस नहीं भी हैं तो भी इस इंसान को लगता है कि आप अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। गरीबों की हेल्प करना, चैरिटी करना, पशु पक्षियों की हेल्प करना, जिस भी तरीके से, यानी खुद से प्यार नहीं है आपको, जितना हो सकता है आप औरों के लिए करते हैं। अब औरों में कोई भी हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। चलिए, यानी जिसे कहूँगे ना दिल की मल्लिका, ये वो मानते हैं आपको। चलिए पाइल नंबर 2।
इनकरेजमेंट की एनर्जी, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, इनकरेज मी एंड इंस्पायर मी टू रीच फॉर द स्टार। ओके, तो भाई ये तो आपको पहले ही मैसेज थैंक यू बोलना चाह रहे हैं गाइस। इस इंसान को लगता है आप इन्हें बहुत एनकरेज करते हैं यानी बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी एडवाइस दी है, अच्छी राय दी है, अच्छा सजेशन दिया है, ठीक है। तो इन्हें लगता है आप ऐसे इंसान हैं जो अच्छे एडवाइज़र हैं, अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, और आपके एनकरेज करने से, ठीक है, इस इंसान ने या मतलब इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है गाइस। हो सकता है किसी समस्या में, किसी परेशानी में इंसान रहे हो, या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपने, कई बार होता है इंसान कह देता है कंधे पर हाथ रख, अरे नहीं यार टेंशन मत ले, एक दिन सबका सही होता है, तेरे भी सही होंगे दिन, कह देते ना कहीं। तो हो सकता है भाई आपकी बात सच हो गई, इन्होंने कुछ अचीव करा। कभी बारिश के समय आप दोनों मिले हों छाते के नीचे, तो कोई ऐसी मेमोरी है तो ज़रूर ये आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। कभी हो सकता है मिले हों आप कभी बारिश में, बरसात में, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इन्हें लगता है आप इन्हें बहुत एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। चलिए पाइल 3, जॉयफुलनेस की एनर्जी है, योर लाफ्टर इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स ब्रिंगिंग जॉय टू माई हाल। ओके, तो भाई इन्हें लगता है बड़ी जॉली नेचर के इंसान है भाई, चिल पिल करना आपको बहुत पसंद है, हंसना बहुत पसंद है। मतलब आप जब हंसते हैं ना कहीं तो इस इंसान को आपकी जो हंसी है, इनके कानों में ऐसा लगता है कोई म्यूज़िक बज रहा है। मतलब इन्हें लगता है आप बहुत जॉली नेचर के इंसान है, बहुत हंसने हंसाने वाले इंसान हैं, बहुत जॉयफुल एनर्जी है आपकी। मतलब जो भी आपके साथ रहेगा वो कभी हो सकता है डिप्रेशन में जाए ना, ठीक है। चिल पिल वाले, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, इस इंसान को हमेशा हंसाते हैं या आपकी वजह से खुशियाँ आती है। मतलब इस इंसान की जो सोल है ना कहीं वो भी आपके साथ खुश हो जाती है। बस ये मान लीजिए कि जो सोल है वो भी कहीं कहीं खुश हो जाती है, उसको भी आपकी क्रेविंग होती है। तो इस वजह से ये इंसान आपको चाहते हैं या पसंद करते हैं। कोई ऐसी आपकी मेमोरी रही है भाई हग वगैरह करने की, तो उसे बहुत याद किया जा रहा है आज, ठीक है। चलिए भाई है, यहाँ भी प्रेजेंस की एनर्जी है भाई। यहाँ पर लिखा है नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। भाई अगर आपकी फाइट चल रही है इस इंसान के साथ, लड़ाई झगड़े, तो यकीन मानिएगा आपका ना होना भी इस इंसान की लाइफ में होने के बराबर है। 24/7 दिमाग, मैंने कहा दिल और दिमाग दोनों ही यहाँ खराब है इस इंसान का। चलिए मैं एनर्जी देखती हूँ, मूड कहता है इस इंसान का आज। सिख की एनर्जी ना आ जाए, जिस हिसाब से यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, मुझे सिख की एनर्जी ना आ जाए प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी आज एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक एनर्जी दीजिए प्लीज़ महादेव, कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ओके ग्रुम्पी की एनर्जी है भाई, काफ़ी क्रोधित अवस्था में मुझे दिखाई दे रहे हैं, नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, और आज एनर्जी से इंसान को बड़ा गुस्सा आ रहा है। हो सकता है, मैंने कहा इनके घर में कोई पंगा चल रहा है गाइस, मैंने कहा ना घर में भी कोई पंगा चल रहा हो सकता है, उस वजह से गुस्सा आ रहा है। तो आज बीपी हाई हो सकता है, ये भी एनर्जी, बहुत गुस्से में मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं भाई। तो एनर्जी तो आज इस इंसान की गुस्से वाली है। अगर आपसे बातचीत होती है तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा दिखाएं, ठीक है। और मैसेज, आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू बट आई डोंट नो वॉट टू से। तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कांटेक्ट करके क्या कहूँगा या कहूँगी, इसलिए हो सकता है भाई गुस्सा आ रहा है। चलिए एक ही मैसेज लूँगी। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ग्रुम्पी की एनर्जी को, भाई किसी के घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है भाई बहनों के बीच में कोई भी, तो थोड़ा आज अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। मैंने कहा कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, अचानक थोड़ा हार्ट ब्रेक हो सकता है, थोड़ा कुछ किसी की बात का आपको बुरा लग सकता है, दिल टूट सकता है, घर में अनबन होता है ना कई बार, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है भाई। घर के मसले भी यार इंसान की ना रातों की नींद उड़ा देते। कई बार कहते हैं ना इश्क ही नहीं होता, इंसान तो सोचता है हाँ भैया प्यार मोहब्बत में फंसी होगी या फंसा होगा, लफड़ा चल रहा होगा, चक्कर चल रहा होगा, इसलिए पर कई बार घर के मसले भी इंसान की रातों की नींद उड़ा देते हैं। अब जिनके होते हैं नहीं, तो किसी के घर में मुझे मसला दिखाई दे रहा है और हो सकता है बात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कुछ ऐसी एनर्जी शेयर कीजिएगा भाई जिसके साथ भी है। अगर इनके साथ है तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हैं। बाकी मेरी मटकी बूबू की लाइफ में भगवान सब कुछ ठीक रखे, सबकी लाइफ में ठीक रखे। लेकिन गाइस देखिए होता है ना जिनसे ज़्यादा प्यार है, अब चचा चनेरा को तो हम जानते नहीं है। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ग्रुम्पी की एनर्जी क्यों आई है? ग्रुम्पी में है सेकंड चांस। भाई वही एनर्जी आ गई गाइस। ये आपसे सेकंड चांस मांगना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जिस वजह से इस इंसान का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है गाइस।
और गुस्से में खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रुम्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। ग्रुम्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। सर्च की एनर्जी है यहाँ पर, ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट और ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। तो भाई देखिए किसी ना किसी को इन्वॉल्व करेंगे, एक तरीके से 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्योंकि इन्हें चीज़ें फिक्स करनी है गाइस। अब चीज़ों को फिक्स करने के लिए चाहे आपके किसी फ्रेंड का सहारा लेना पड़े, अपने किसी फ्रेंड का, अपने किसी सिबलिंग का, आपके किसी कोई ऐसा फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, मतलब कोई ना कोई तरीका ये इंसान ढूंढ रहा है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स, कोई ना कोई दिमाग लड़ा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से चीज़ें आपके साथ यहाँ पर फिक्स हो जाए, क्योंकि इन्हें कोलैबोरेशन करना है, इन्हें आपके साथ टीम वर्क करना है, इन्हें हर हाल में आपका दिल जीतना है। अब आपकी एनर्जी क्या होगी मुझे नहीं पता, इस इंसान को तो भाई जीतना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी ना किसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी ना किसी का सहारा ले सकते हैं, किसी रिलेटिव भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपकी तरफ से, कोई आपका हो सकता है, इनके कांटेक्ट में है, जान पहचान, किसी ना किसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं भाई। सोर्सेज की एनर्जी यानी कि ग्रुम्पी, और इन्हें कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, या आपके कोई फ्रेंड्स का इस इंसान को अता पता नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आई है, इनके फ्रेंड्स ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ गुस्सा बढ़ रहा है, बाकी कोशिश की जा रही है। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ग्रुम्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ग्रुम्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आए है भाई, लवर्स की एनर्जी है भाई, ये तो आपका प्यार है, आपका अट्रैक्शन है, आपकी चाहत है, आपके महबूब या महबूबा कुछ भी मान लीजिए, मिथुन राशि आप दोनों की हो सकती है। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है भाई। इन्होंने जिसकी भी वजह से आपको छोड़ा गाइस, मैं ये कह सकती हूँ वहाँ पर इस इंसान का मन मुटाव है, वहाँ पर अनबन हो रही है। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है या जा चुकी है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, कुछ ही समय जा रहा है। अगर कोई फैमिली मेम्बर भी था जो आप दोनों के बीच में आ रहा था या आ रही थी, जिसकी बात को इस इंसान ने वैल्यू दी और आपको इग्नोर किया, वहाँ भी मामले खड़े कर दिए, इस इंसान ने झंडा गाड़ दिया। घर में ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपको अपना प्यार साबित करने। आपकी इग्नोरेंस इस इंसान को रास नहीं आ रही भाई, इन्हें लग रहा है अभी तो मुंह टेढ़ा किया है, मुंह बनाया हुआ है। अगर इसने मुझे मना कर दिया, अभी जैसे कहूँगी ना, थोड़ी बहुत उम्मीद है इस इंसान को कि यार प्यार तो है, करती तो है, चाहत तो है। अगर पूरी तरह से इंसान को जिस दिन लग गया भैया, इसका तो पता नहीं क्या हल होगा। लवर्स की एनर्जी नो कांटेक्ट को भी बताती है, लवर्स की एनर्जी सेपरेशन को भी बताती है, और लवर्स ये भी बताता है 2 चॉइसेस, या तो इस समय आपके पास 2 चॉइसेस हैं या इस इंसान के पास हैं गाइस। किसी के लिए ये भी एनर्जी है। और इन्होंने जिसकी भी वजह से आपको, मैंने कहा है ना, इग्नोर किया या रिफ्यूज़ करा या आपका दिल तोड़ा, वहाँ पर पंगे आ गए हैं। लवर्स में आई विल कॉल यू सून, मैंने बोल दिया, कॉल बहुत जल्दी आने वाला है। पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन थोड़ा इमोशनल मैं हो गई हूँ, आप सब भी हो गए होंगे। तो देखिए बाकी आपका पर्सनल मैटर है, मैं तो बस यही कहूँगी आप बात सुन लीजिएगा, ठीक है। कई बार हम अपनी चोंच ज़्यादा चढ़ा देते हैं और दूसरे इंसान की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी सुनने की कोशिश कीजिएगा, और सुनने में कुछ नहीं जा रहा। बाकी आपको नहीं लगता तो आपकी मर्जी है। बाकी थोड़ा इमोशनल मैं भी हो गई, आप सब भी हुए होंगे भाई। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में हमेशा की तरह अपना प्यार दीजिएगा, दुआओं में याद कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।